नमस्कार मित्रों। कहते हैं हमारी पुरानी पीढ़ी के लोग अपने जीवन में 100 दीपावली देख पाते थे, अर्थात 100 साल तक जी लेते थे। लेकिन आज के जमाने में 60 या 70 साल का जीवन भी अधिक माना जाता है, और उसमें भी जो लोग अच्छे होते हैं तो और भी कम उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों दूसरों का भला करने वाले और अच्छे लोग बुरे और दुष्ट लोगों की तुलना में जल्दी मृत्यु को प्राप्त करते हैं? आपने लोगों को यह भी कहते सुना होगा कि भले इंसान को इतनी जल्दी मौत क्यों आ गई और वह दुष्ट पापी अभी तक मरता क्यों नहीं है? क्या सच में ऐसा होता है? क्या सच में इसका कोई कारण है? अनेक ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है। आज इस वीडियो में हम इन्हीं आधारों के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान और खुशियां बांटने से ही बढ़ती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया उसकी मृत्यु अवश्य ही होगी, और हमारे सनातन धर्म में भी माना जाता है कि किसी व्यक्ति के जन्म से पहले ही यह तय हो जाता है कि उसका जन्म कहां होगा, उसके माता पिता कौन होंगे, उसका विवाह किसके साथ होगा, यहां तक कि यह भी तय होता है कि उसकी मृत्यु कहां और कब होगी। सभी धर्मों में मृत्यु को एक अटल सत्य माना गया है। जिसने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है। किसी का जीवन या मृत्यु भगवान के हाथों में होता है। आपने यह तो जरूर सुना होगा कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, अर्थात हम वो खिलौना है जिसकी चाबी भगवान के हाथों में होती है और सभी चीज उनके इच्छा से होती है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान हर अच्छे मनुष्य को किसी ना किसी उद्देश्य के साथ इस मृत्यु लोक में भेजते हैं, और जब वह उद्देश्य जल्दी पूरी हो जाते हैं तब भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं। अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु भी उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करती है। कलयुग के लक्षण में भी बताया गया है कि इस युग में पापी अधिक वर्ष तक जिएंगे और पुण्यात्मा जल्दी इस लोक का त्याग कर देंगे। इसके अलावा आपको यह भी बता दूं कि जो लोग यह कहते हैं कि मरने के बाद इंसान खाली हाथ जाता है, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि 3 चीजें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी उसके साथ जाती हैं। एक है संचित कर्म, दूसरा है स्मृति और तीसरी है जागृति। इसलिए आप अब किसी से ये मत कहना कि आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। हमें कई बार लगता है कि जो कुछ लोग भले थे या हमारे परिजन जो थे वो भले थे, कभी किसी का बुरा नहीं किया था, कभी किसी को सताया नहीं था, फिर भी भगवान ने उनको अपने पास इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? उन्हें तो अच्छे कामों के बदले में ज्यादा जीना चाहिए था, तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? तो आइए इस बात को समझते हैं। आपने कई प्राचीन कथाओं में सुना होगा कि जब कोई ऋषि मुनि या भगवान किसी अप्सरा या देवता पर क्रोधित होते हैं तो उसे सजा के तौर पर पृथ्वी लोक यानी मृत्यु लोक में जन्म देने का श्राप देते हैं। यह मृत्यु लोक दूसरे लोकों की तुलना में ऐसी भयानक और दुखदायक जगह है जहां सजा के तौर पर देवताओं और अप्सराओं को भेजा जाता था, और सजा मिलने पर वह देवता और अप्सरा गिड़गिड़ाते थे कि हे प्रभु, हमसे गलती हो गई, हमें माफ करें और हमारी सजा कम करें। यह मृत्यु लोक समस्त ब्रह्मांड में ना तो अच्छी जगह है और ना ही बुरी जगह है। आप इसे कर्म भूमि भी कह सकते हैं, और कर्म के हिसाब से ही आपकी आगे की यात्रा तय होती है। जब हम जन्म लेकर यहाँ आते तो यहाँ के माया जाल और मोह माया हमें घेर लेती है और हमें यह मृत्यु लोक अच्छा लगने लगता है। हम इसे मृत्यु लोक और यहाँ के रहने वाले लोगों से मोह करने लगते हैं। हम इस मृत्यु लोक को छोड़कर नहीं जाना चाहते, और हमारा कोई साथी जब इस लोक को छोड़कर चला जाता है तब भी हमें दुख होता है। जब किसी इंसान की मौत होती है तो वह जीवात्मा यमराज के यहाँ जाती है, और वहां उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है। वहां देखा जाता है कि उस जीवात्मा ने अच्छे कर्म किए या बुरे कर्म किए। अगर किसी जीवात्मा ने मृत्यु लोक में बहुत बुरे कर्म किए, बहुत ज्यादा लोगों को सताया, लूटा, दुख पहुंचाया है, तो उसे दूसरे जन्म में उसी हिसाब से सारे कर्म चुकता करने पड़ते हैं। उसी कारण उस जीवात्मा को लंबा जीवन काल मिलता है। यदि जीवात्मा ने अच्छे कर्म किए तो उसे अगले जन्म में कम सांसें दी जाती हैं। कई लोग कहते हैं कि अच्छे काम करने वालों को लंबा जीवन देना चाहिए और बुरे काम करने वालों को कम जीवन देना चाहिए, लेकिन भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है वह सही है और उत्तम है,
क्योंकि इस मृत्यु लोक में रहना और जीवन व्यतीत करना हमारा लक्ष्य नहीं है। हम जीवात्माओं का अंतिम लक्ष्य तो परम पवित्र बनकर मोक्ष प्राप्त करना है और परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करना है। और हर एक जन्म के साथ हमें अवसर मिलता है कि हम अपनी चेतना के स्तर को अच्छे काम के ऊपर उठाएं, और क्योंकि जब हम बुरे काम करते हैं तो हमारी चेतना का स्तर नीचे जाता है और हमें हजारों और कई बार तो करोड़ों साल तक इस मृत्यु लोक में दुखों को झेलना पड़ता है। कहा जाता है कि एक जीवात्मा को 84 लाख बार इस संसार के सागर के चक्कर काटने पड़ते हैं, तब जाकर उसे मोक्ष मिलता है। लेकिन जो जीवात्मा अच्छे हैं, भले काम करते हैं, वह जीवात्मा जल्दी से जल्दी शुद्धता प्राप्त कर लेते हैं और कुछ ही जन्मों के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए परमात्मा उनका जीवन काल कम रखता है ताकि वह जीवात्मा इस मृत्यु लोक के कष्टों का कम सेवन करें और परम धाम में जाकर परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करें। और जिस जीवात्मा ने मृत्यु लोक में बुरे काम किए हैं, उसे इस मृत्यु लोक की यात्राओं को ज्यादा देर तक सहन करना पड़ता है और कई हजारों लाखों जन्म के बाद भी उसकी आत्मा पवित्र नहीं होती। तब जाकर उसके आत्मा को पवित्रता मिलती है, तब उसे परम धाम की प्राप्ति होती है। दूसरी यह बात है कि हमारा इस मृत्यु लोक में जन्म किसी न किसी उद्देश्य से हुआ है। जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो भगवान हमें वापस बुला लेते हैं। ऐसा नहीं है कि लंबा जीवन जीने वाले लोगों ने पूर्व जन्म में कोई बुरे काम ही किए हों, लेकिन अभी वह जीवित है, तो इसका मतलब यह है कि उनके जीवन का उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मित्रों, अब आप समझ गए होंगे कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। तो हमारे जो भी पूर्वज थे और जिनकी मृत्यु जल्दी हो गई, वो एक पवित्र आत्मा थे और जितने दिनों तक हमें उनका सानिध्य प्राप्त हुआ वह हमारा सौभाग्य था। उनकी मृत्यु के बाद हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी आत्मा जल्द से जल्द परम धाम को प्राप्त करे और परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करे। यह जन्म मृत्यु का रहस्य कुछ ज्यादा ही गहरा होता है, जिसे देवता लोग भी नहीं समझ पाते। इसलिए मित्रों, आज से अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए अपनी गलत आदतों को छोड़कर अपनी सही आदतों को अपनाएं और धर्म और तपस्या में मन लगाएं, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और वही हमारा बेड़ा पार कर सकता है। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हमारा मकसद है कि हमारे धर्म का प्रचार हो और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठाएं। इसलिए 5 लोगों तक यह वीडियो जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।